अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मेहरान ख़ान केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ और हम आज पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्केन को किस तरह तैयार करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो जनरल फार्मूला हमारे पास है, जनरल फार्मूला है इसका RMgX। यानी R का मतलब होता है अल्काइल, Mg का मतलब है मैग्नीशियम मेटल और X का मतलब है हेलाइड। अल्काइल कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, यहाँ तक के फिनाइल भी हो सकता है, बेंजीन भी लगा सकते हैं। और हमारे पास मैग्नीशियम, हमारे पास मेटल होगा और साथ में हेलाइड में आप कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन हमारे पास ले सकते हैं। तो हमारे पास है। अब ये क्या होता है, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच केमिस्ट था, फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड ने ये डिस्कवर किया था, ये रिएक्शन या रिएजेंट किया था 1900 में। और 1912 में उसको नोबेल प्राइज मिला। इस पे क्यों मिला? क्योंकि जब पहली दफ़ा उसने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तैयार किया तो उसको खुद भी नहीं पता था कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन हमारे पास देखो 1900 में उसने, और 1912 में जब इसके यूजेस और इसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इतने ज़्यादा एप्लीकेशन थी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि उसको नोबेल प्राइज़ मिला। केमिस्ट्री में आज तक कोई ऐसा केमिस्ट नहीं है जिसको एक ही रिएजेंट पे नोबेल प्राइज़ मिला हो, यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। अब हमारे पास अगर ये देखो तो मैंने कहा कि इसकी जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हमारे पास देखो अल्काइल की जगह पे मैंने CH3 लिया है, देखो अल्काइल की जगह पे मैंने CH3 लिया है, मेटल की जगह पे मैंने मैग्नीशियम लिया, और हमारे पास हेलाइड की जगह पे मैंने ब्रोमीन लिया। तो हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिस तरह ये नाम था अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, इसका नाम है अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, या आप इसको बोल सकते हो ऑर्गेनोमेटेलिक हेलाइड, या आप इसको बोल सकते हो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तीन नाम हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या ऑर्गेनोमेटेलिक हेलाइड्स। अब सबसे पहले हम इसको किस तरह तैयार कर सकते हैं, इसका जो मैकेनिज्म है या किस तरह हुआ, तो आप लोगों ने इसके लिए सबसे पहले हेलाइड लेना है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो लेकिन हेलाइड इसमें मौजूद हो। चाहे यहाँ पे मिथाइल ले लो, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, या इसकी जगह पे बेंजीन ले लो, बेंजीन भी ले सकते हो, एराइल भी ले सकते हो, फिनाइल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो हमारे पास इसको हमने क्या करें, मिथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करना है मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर या एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में। ज़्यादातर हम लेते हैं डाई इथाइल ईथर का जो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास होगा C2H5 और इसके बाद C2H5, ये हमारे पास डाई इथाइल ईथर है। इथाइल ईथर, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने क्या करना है, मिथाइल ब्रोमाइड लिया है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करना है ड्राई ईथर की मौजूदगी में, ड्राई ईथर यानी डाई इथाइल ईथर की मौजूदगी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम ड्राई ईथर क्यों लेते हैं। ड्राई ईथर इस वजह से लेते हैं कि हमारे पास वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो फिर हमारे पास उसमें जो मॉइस्चरिंग होगा तो मॉइस्चरिंग के साथ वो रिएक्शन करके कुछ और बना सकता है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखें मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या करेगा, और यहाँ पे इस बॉन्ड को देखो, इस बॉन्ड में ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव है, मिथाइल ग्रुप जो है पार्शियल पॉजिटिव है, तो मैग्नीशियम इनको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हमारे पास मिथाइल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मिथाइल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आप लोग बोल सकते हो कि हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बेनाइन, यानी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और साथ में ब्रोमाइड पे भी नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड उधर से अगर मैग्नीशियम से अगर कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो कार्बन ये बॉन्ड ब्रेकअप कर लेगा, ब्रोमीन की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसने हमारे पास इलेक्ट्रॉन ले लिए। यहाँ पे ये बॉन्ड याद रखो, ये बॉन्ड जो टूटा है, ये बॉन्ड ब्रेकअप हुआ है, इस बॉन्ड में है, सिंगल बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों के दोनों
ब्रोमीन के पास है। दोनों ब्रोमीन के पास आ गए तो ब्रोमीन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, लेकिन फिर हमारे पास मैग्नीशियम ने कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और इस वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके बाद अब देखो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन इस हालत में रह नहीं सकता है, इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, वो यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, एक बॉन्ड। तो बॉन्ड जब बन जाएगा तो हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम पे पहले 2 पॉजिटिव चार्ज था, अब एक उन्होंने बॉन्ड बना लिया तो 1 पॉजिटिव चार्ज रह गया, और साथ में ब्रोमाइड पे नेगेटिव चार्ज है। तो ब्रोमाइड और मैग्नीशियम आपको पता है कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन सकता है। आप देख रहे हो कि क्या आयनिक बॉन्ड बन सकते हैं। मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमाइड पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में मिलकर आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो याद रखो, अब ये बॉन्ड जो हमारे पास है, ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड है। क्या है, आयनिक बॉन्ड है। और ये हमारे पास, इस बॉन्ड को आप बोल सकते हो कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड है, क्योंकि अब हमारा मेन मकसद जो है, ये काम क्या था, हमने ग्रिग्नार रिएजेंट को तैयार करना था। तो हमने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को तैयार कर दिया। अब हमारे पास जो है, हम जो पढ़ रहे हैं कि हम किस तरह ग्रिग्नार रिएजेंट से तैयार करेंगे क्या, अल्केन। तो ये हमारे पास ग्रिग्नार रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार रिएजेंट में मैंने कहा कि ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव है। मेटल हमेशा डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन कार्बन को, तो ये हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे इस तरफ, और हमारे पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड भी हमारे पास इस तरह नेगेटिव में होता है। अब हमारे पास कार्बन क्या करेगा, कार्बन यहाँ पे ये खुद न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं, बेस का काम कर रहे हैं, तो ये वहां पे जाके इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करके हमारे पास OH नेगेटिव आ जाएगा। OH नेगेटिव आने की वजह से अब देखो इसके पास क्या आ गया, इसके बाद तो आप देख रहे हो इसके पास CH3 के पास तो हाइड्रोजन आ गया, क्या बन गया, CH4 बन गया। लेकिन साथ में हमारे पास मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है, और हमारे पास साथ में क्या बन गया, OH नेगेटिव भी बन गया, OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये जाके मैग्नीशियम पे अटैक करके या मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना के हमारे पास एक तो मीथेन बन गया, और दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम OH और ब्रोमीन भी बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, हमारा मेन मकसद क्या था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट। अब ये तो आप लोगों के पास ये हो गया। अब इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे मिथाइल की जगह पे अगर हम इथाइल ले ले, तो इथाइल में सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास CH3 और CH2 हो जाएगा। तो वो भी इस तरह अटैक करके कार्बन पे आपके पास यहाँ पे मीथेन नहीं बनेगा, बल्कि आपके पास बन जाएगा CH3, क्योंकि इथाइल तो मौजूद है, CH3 CH2 तो मौजूद है, एक हाइड्रोजन वहां से आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ईथेन, और आखिर में भी आपके पास क्या बन जाएगा, ईथेन आ जाएगा। तो हम कुछ भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बेंजीन ले ले, क्या ले ले, बेंजीन ले ले, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसके साथ क्या लिया, बेंजीन ले लिया, देखो बेंजीन ले लिया। अब बेंजीन इसके साथ कनेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, हमारे पास इसके साथ, तो आखिर में हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, और आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन आ जाएगा, और साथ में ये इसके साथ OH के साथ मिलकर आपके पास ये बनेगा। तो हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास मेन मकसद जो हमारा था, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन था ग्रिग्नार रिएजेंट से। ग्रिग्नार रिएजेंट मैंने आप लोगों को बताया कि इसको बोल सकते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और ये ग्रिग्नार रिएजेंट था, किस तरह तैयार होना था, और ग्रिग्नार रिएजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे पास, तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।